राजा खट्वांग हुए, दीर्घवायु हुए। इसी वंश में महाराजा रघु हुए, महाराजा अज हुए, चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जो एक छत्र राज्य करते हुए ऐसे थे वो सम्राट चक्रवर्ती जी, जिन्हें अर्ध सिंहासन इंद्र भी देते थे। आवश्यकता पड़ने पर चक्रवर्ती जी देवलोक में भी देवताओं की सहायता के लिए युद्ध के लिए जाते थे। और महाराजा देवताओं में नवग्रहों में शनिदेव भी चक्रवर्ती महाराजा दशरथ से प्रसन्न हुए थे। शनि के साथ में भी चक्रवर्ती जी का युद्ध हुआ। राजा चक्रवर्ती दशरथ जी के कोई संतान, जीवन का तृतीय चरण का शुभारंभ हो गया था, नहीं हो रही थी। अपनी वेदना को गुरुदेव के चरणों में समाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कहू कही वशिष्ठ बहु विधि समझा। अपनी वेदना को, अपने कष्ट को अपने गुरुदेव को जरूर बताना चाहिए। अन्य लोग सुनेंगे तो सुनिए ठिलई हैं लोग, सब बांट न लए हैं कोई। लेकिन गुरुदेव से अपनी वेदना सुनाने पर गुरुदेव अपने शिष्य के वेदना को भगवान को सुनाते हैं और भगवान कदा सुन लेते। राजा दशरथ ने अपनी वेदना को वशिष्ठ जी को सुनाया है। राज्य काज्य को कौन संभालेगा गुरुदेव, आप कुछ कीजिए। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है। आश्वासन दिया, एक नहीं 4-4 बेटे होने वाले हैं। और यज्ञ के प्रसाद के महत्व से राजा चक्रवर्ती की तीनों रानियां, उनको ऐसा लगा कि हमारे उदर में वो ब्रह्म सत्ता है। कालांतर में कौशल्या ने बोली रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या ने श्री राम जी को, कैकेयी ने भरत जी और सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को जन्म दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ श्री अवध में पधारे। अवध में आनंद ही आनंद हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु परमानंद समान। अयोध्या में मंगल बधाइयां बजती हैं। चक्रवर्ती जी आज क्या नहीं प्राप्त कर गए, खजाने खोल दिए। सर्वस दान दीन सब काऊ, जे पावा राखा नहीं ताऊ। सभी प्रसन्न हैं, देव वृंद प्रसन्न है, श्री अवध के सब लोग प्रसन्न हैं। नामकरण संस्कार हुआ चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। बाल लीलाएं हुई और बड़े हुए, जनेऊ संस्कार हुआ। विद्याध्ययन के लिए गुरुदेव के आश्रम पर गए, गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा की। विद्याध्ययन प्राप्ति के बाद में वापस आए। चक्रवर्ती जी के कथनानुसार, आज्ञानुसार राज्य काज्य का कार्य करते। अब जो भागवत जी की राम कथा है, विश्वामित्र जी के आगमन से शुभारंभ। गुरुवर थे त्यक्त राज्य, अपने पिता की आज्ञा को चक्रवर्ती जी, जब भगवान राम का वनवास होने लगा तो चक्रवर्ती जी ने कहा था कि राम, मेरी सभी आज्ञा का पालन तुमने किया,
लेकिन तुम यदि चाहते हो कि मैं जीते रहूं तो मेरी आज्ञा का पालन ये नहीं करना कि तुम वनवास। लेकिन भगवान ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, पिता के धर्म की रक्षा के लिए, मेरे पिता की बदनामी न हो। 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किए। यदि राम वनवासी नहीं होते तो चित्रकूट को कौन जानता, निषाद के प्रेम को कौन जानता, केवट को कौन गले लगाता, भील आदिवासियों को गले कौन लगाता। चित्रकूट की धरती पर भगवान राम तकरीबन 12.5 वर्ष में, बड़ी श्रेष्ठतम तपस्थली है, जाना चाहिए। जैसे यहां व्यवस्था है वहां भी आपका आसन। चित्रकूट में रमि रहे रही मन अवध नरेश, जेहि के विपदा पड़त है वो आवै देश। हरिद्वार माया नगरी है, यहां दुनिया आती है, लेकिन चित्रकूट तपस्थली है। भगवान राम चित्रकूट में रह के कुछ दिन तपस्या करना चाहिए। भगवान राम ने चित्रकूट की पावन धरती पर प्रण किया था, निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए अपन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। एक बात का निवेदन करूं, ऋषियों को अयोध्या नहीं आना पड़ा, ऋषियों के पास अयोध्या के राम स्वयं जा जा करके मिले। सीता का हरण, सीता तो वो परम शक्ति है जो प्रभु राम के हृदय में विराजमान है। राम को तो एक बार वनवास हुआ, सीता जी को 2 बार वनवास हुआ, लेकिन वास्तविक सीता से परे कभी भी राम नहीं रहे। तो छाया रूप में लीला हुई, छाया रूप सीता को बना करके प्रभु राम ने रावणी सेना का विनाश करने के लिए सब कुछ किया। अहंकारी रावण का दमन कर भगवान पुनः अयोध्या आते हैं, और जब अयोध्या आते हैं तो राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता को। राम प्रताप से, कृष्ण प्रताप से प्राणी की विषम बुद्धि समाप्त हो जाती है इन कथाओं के माध्यम से। जहां किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता वहां राम राज्य की स्थापना होती है। जहां सट विकार रहित जीव हो जाए वहां प्रभु राम राम राज्य की स्थापना करते हैं। और प्रभु राम के चारों भाइयों के 2 सुत सब भ्रातन के रे, 2 बेटे सभी भाइयों के होते हैं। प्रभु राम के लव और कुश, ऐसे सब भाइयों के 23 पीढ़ियों की वंशावली, 29 पीढ़ियों की वंशावली भागवत में है। रघुवंश का अंत हो रहा था तो 23वें पीढ़ी में राजा मरुत ने पुनः इसका उद्धार किया था। भागवत जी में वंशावली है। आइए भगवान राम के प्रति भक्त जन प्रार्थना करते हैं श्री अवध के, प्रार्थना करके और फिर कृष्ण चरित्र में, चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया हूँ
छोड़ो ना भैया छोड़ो ना भैया हो छोड़ो न भैया अवधि सैया मोरे छोड़ो ना भैया सिया के सैया मेरे छोड़ो न भैया। जय हो। ताली बजा के प्रभु राम का ध्यान करते हुए तुम जानत सब अवगुण मेरो तुम जानत सब अवगुण मेरो तुमसे नाथ छिपो नहीं तुमसे नाथ छिपो नहीं मेरी छोड़ो ना भैया अवधि सैया मेरी छोड़ो ना भैया सिया के सैया मेरी छोड़ो ना भैया भव सागर में बही जात है भव सागर में अब तो नाथो भरो भैया मोरी छोड़ो ना भैया अवधि सैया मोरी छोड़ो ना भैया। हम कीनी साधु सेवा ना 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 हम कीनी साधु सेवा विप्रन दान दियो नैया विप्रन दान दियो नैया मेरी छोड़ो ना भैया सिया के सैया मुझे छोड़ो ना भैया अवधि सैया मुझे छोड़ो ना भैया छोड़ो ना भैया ओ छोड़ो ना भैया ओ छोड़ो ना भैया हो छोड़ो ना भैया अवधि सैया मेरे छोड़ो ना भैया सिया के सैया मोरे छोड़ो ना भैया अवधि सैया मोरे छोड़ो ना भैया।